हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = sin x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो क्या है। ये जो क्वेश्चन है, तो आप ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get dy dx of 2x plus 3y equal to dy dx of sin x। ठीक है, तो आपको पता है dy dx of sin x क्या होता है, cos x होता है। अब देखो यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, dy dx of 2x को अलग रखोगे प्लस 3y को अलग रखोगे। ठीक है, तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में ही तो हो ही रहा है, तो इसका तो आंसर 1 ही आ जाना है। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट है, dy अपॉन dx, ये cos x, तो यहाँ क्या आएगा 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x -2। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या आएगा dy अपॉन dx, ठीक है, और cos x -2 अपॉन 3। ठीक है, शायद आपको सच्चे समझ में आ गया हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 2x + 3y = sin y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, आप लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर we get d upon dx of 2x plus 3y equal to dy dx of sin y। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, dy dx of x प्लस 3 कांस्टेंट है, dy dx of y। ठीक है, और dy dx of sin y क्या हो जाएगा, cos y। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम अभी dy अपॉन dx और लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ sin x होता तो हम cos x लिख के छोड़ देते। ठीक है, अब आगे करेंगे, इसका तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में और ये x ही है, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा। 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos y dy अपॉन dx। ठीक है, शायद आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। देखो अब आगे देखते हैं, जैसे dy बाई dx और dy dx दोनों ये सेम ही है, तो हम इनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे 2 इक्वल टू cos y dy अपॉन dx -3 dy अपॉन dx। ठीक है, 2, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बच गया cos y -3। ठीक है, तो अभी cos y -3 इसके नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर dy इक्वल टू dx इक्वल टू 2 cos y -3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप, ax + by² इक्वल टू cos y। तो कैसे करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, we get तो dy dx of ax plus by² dy dx of cos y। ठीक है, देखो भाई, देखो ax है, ये तो कांस्टेंट है, dy dx of x प्लस b कांस्टेंट है, dy dx of y²। तो cos y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ क्या है, y है, तो cos y का डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx ऑफ क्या होता है, dy dx ऑफ हम dy dx ऑफ
cos x क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ अपना वेरिएबल क्या है y है, cos y मतलब साइन y, फिर dy अपॉन dx। इतनी बात समझ में आई। चलो ये तो बनी हो जाएगा। ठीक है, a b और बाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही चेन रूल टाइप, तो 2y। ठीक है, उसके बाद फिर y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx माइनस साइन y dy अपॉन dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2b बाई dy अपॉन dx। ठीक है, ये माइनस का साइन y इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन बाई dy अपॉन dx, और ये प्लस का ये इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है। दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx, 2b बाई प्लस साइन बाई इक्वल टू माइनस है। तो अगले स्टेप में क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b बाई प्लस साइन y। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, p dy dx of x y dy dx of y square dy dx of 10x प्लस dy अपॉन। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तो आप देख रहे हो यहाँ दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो ऐसे समझो, जैसे क्या है ना, पहले आपने y को छोड़ा, dy dx किसका किया, x का, प्लस फिर x को छोड़ दिया, फिर dy अपॉन dx। ठीक है, ये तो हमारा इसका हो गया, प्लस इसको करेंगे y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, dy dx ऑफ 10x क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ dy अपॉन dx। ठीक है, तो y dy अपॉन dx प्लस, देखो ये तो सॉरी यहाँ तो ये तो 1 ही हो गया है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 1 हो गया, तो y हो गया यहाँ y प्लस x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, और ये प्लस का dy अपॉन dx है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक, अब ये जो y है ये उधर भेज देंगे, तो यहाँ और यहाँ से dy dx, सब में यहाँ कॉमन है dy dx, तो dy अपॉन dx को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस 2y और माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1, सेक स्क्वायर x प्लस का y उधर गया तो माइनस का y, dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर है एनसीईआरटी बुक में भी। तो ये आपका आंसर हो गया है, शायद आपको समझ में आ गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस हल्का सा ध्यान लगाना तो इजीली आ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यार ये लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, शायद मैं अगले सवालों से मैं ये लिखूंगा नहीं, लेकिन आप एग्जाम देने जाओ तो ये लाइन जरूर लिखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, शायद टीचर आपको मार्क्स दें या ना दें, इसलिए। ठीक है, dy dx ऑफ 100। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, dy dx को x स्क्वायर का अलग करेंगे, dy dx ऑफ एक्स वाई का अलग करेंगे, dy dx ऑफ वाई स्क्वायर अलग करेंगे, और ये तो 0 हो गया। अब ये तो x के रिस्पेक्ट में है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ x और y 2 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। तो पहले हम y को छोड़ेंगे, d अपॉन डी एक्स इसका करेंगे,
एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएट प्लस, फिर एक्स को छोड़ देंगे, फिर हम वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर है तो 2y, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम दोबारा से वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अभी 2x प्लस वाई है, इसको हम उधर भेज देते हैं, और यहाँ से ये डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू, अभी ये जो था इसको हम उधर भेज रहे हैं, तो माइनस 2x प्लस वाई, ठीक है, ये दोनों को हमने क्या ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जब उधर जाएंगे दोनों पॉजिटिव थे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, ब्रैकेट लगे रहने देना है, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको शायद समझ में आ गया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, ठीक है। देखो ये लाइन जो हमने खींची है, तो आप यहाँ लिख लेना, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 81, ठीक है। अब एक्स क्यूब का आपको डिफरेंशिएट, इसको पहले अलग कर लेते हैं, एक्स क्यूब को अलग, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अलग, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अलग, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब का डिफरेंशिएट अलग, और ये 81 का तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। देखो एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ दो फंक्शन है, सॉरी दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स स्क्वायर हो गया और ये वाई हो गया, मतलब ये दो फंक्शन ही मान लो, ठीक है। तो जैसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे, मतलब कैसे, आप पहले y को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस करोगे, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है साहब, आपको समझ में आ गया हो। यहाँ भी कितने हैं, दो हैं, एक x है और ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को छोड़ोगे, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स को छोड़ोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया है तो इसको तो लिखना ही नहीं है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, फिर y के एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको एक साथ कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स 2y लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये और ये इनको इधर लिख देते हैं, ये सारे प्लस के हैं तो इधर जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। शायद आपको इतना समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले हुए तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सही है या गलत है। हाँ तो आंसर देखें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर,
ठीक है, आंसर सही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है साइन स्क्वायर बाई कॉस एक्स वाई प्लस के। तो के को तो हम कांस्टेंट की तरह डिनोट करेंगे, और आप यहाँ देखो, यहाँ एक्स वाई उनने हम दो फंक्शन मतलब एक साथ दे दिए, दो वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, तो आप इस लाइन का मतलब समझ जाओ क्या है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई डी एक्स ऑफ इसका साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ए। और कॉन्स्टेंट तो जीरो हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ इक्वल टू आ गया। इतने में शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो इजी है। अब इसको ज़रा हम करके दिखाते हैं। देखो, आप ऐसे समझो, साइन स्क्वायर बाई, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, तो पहले हम साइन वाई का स्क्वायर इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये समथिंग की पावर 2, मतलब हम क्या कर रहे हैं इधर, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई 2 माइनस वन, तो वो तो 1 ही होता है। ठीक है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम साइन वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आप यहाँ ये समझो क्या आएगा, 2 साइन वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ कौन सा रूल लग गया है, चेन रूल लग गया है। तो आप ये समझो कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, तो देखो, साइन स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होता है, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ये क्या है ना, समथिंग एक तरीके से, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या है, प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। ठीक है, तो और ये तो फॉर्मूला भी होता है, किसका होता है, आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो जैसे यहाँ 2 साइन वाई कॉस वाई लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ अभी सॉल्व करते हैं, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, बाई को छोड़ोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फिर एक्स को छोड़ोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, साइन 2 वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाई साइन एक्स वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 ही हो गया। ठीक है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना आपको शायद समझ में आ गया हो। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा, तो और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया है।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप लिख लेना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो इसको डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये अलग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई ये अलग, और इसका तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे क्या है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आपने एक फॉर्मूला है वो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, मतलब आप ये समझो इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस स्क्वायर वाई के साथ भी थोड़ा सा यही सीन होने वाला है, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, अब कॉस स्क्वायर वाई को क्या ले सकते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 कॉस वाई डी वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और कॉस वाई को आपको सबको पता है क्या होता है कि माइनस साइन वाई, तो 2 कॉस वाई माइनस साइन वाई और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था किसका, साइन 2 थीटा का, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या देखो 2 साइन वाई कॉस वाई है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन 2 वाई साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही है इतनी सी, मतलब हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, हम माइनस का साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, साइन 2x प्लस माइनस माइनस साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये साइन 2x उधर जाएगा। ठीक है, साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2x, क्योंकि ये पॉजिटिव था, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2 वाई, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर आया साइन 2x अपॉन साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, और रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।